Hello everyone. So in today's topic we have the topic is Sarvanam. So the Sarvanam we will start from definition, then we will discuss about its types with examples. And so let's start. Firstly we will start from definition. Definition in Hindi it's called paribhasha. So its paribhasha is जिन शब्दों का इस्तेमाल संज्ञा के स्थान पर किया जाता है उन्हें सर्वनाम कहते हैं। यानी कि ऐसे वर्ड्स जो नाउन के स्पेस पर यूज़ होते हैं उसे संज्ञा कहते हैं। जैसे आप, हम, इस, उस, मैं, तू, यह, वह, जो, सो, तुम, सभी शब्द क्या हैं? संज्ञा के स्थान पर, यानी कि नाउन के प्लेस पर। जैसे कि नाउन मीन्स किसी का नाम, ठीक है, जैसे राम, श्याम, सीता। सो एक बार हमने कह दिया कि सिया इज़ अ गुड गर्ल, सिया एक अच्छी लड़की है। अब दोबारा हम ये तो नहीं कहेंगे हाँ सिया बहुत अच्छा खाना बनाती है, सिया बहुत अच्छी नहीं भी, हम क्या कहेंगे सिया एक बहुत अच्छी लड़की है, वो बहुत अच्छा खाना बनाती है, उसे नाचने में भी इंटरेस्ट है, उसका पढ़ने में बहुत अच्छा इंटरेस्ट। तो हम इसकी जगह क्या करेंगे, वह, वो, उसे, ये। तो ये सब वर्ड्स क्या है? सर्वनाम। नेक्स्ट इज सर्वनाम के भेद, यानी कि इसके टाइप्स। मेनली इसके 6 टाइप्स होते हैं। सो द फर्स्ट इज पुरुषवाचक सर्वनाम, सेकंड इज निजवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम एंड निजवाचक सर्वनाम। फर्स्ट इज पुरुषवाचक सर्वनाम, जो वो सर्वनाम जो बोलने वाले, सुनने वाले और जिसके बारे में बात की जाए के लिए आता है उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि यह, उसे, मैं, तुम, उस आदि। नेक्स्ट निजवाचक सर्वनाम, जिस सर्वनाम में पास या दूर किसी व्यक्ति या वस्तु की ओर संकेत या बोध हो उसे निश्चयवाचक सर्वनाम के। निश्चय मीन्स कोई स्पेसिफिक चीज़ जिसके बारे में हमें पक्का पता है, उसे क्या कहेंगे? निश्चयवाचक। जैसे यह मेरी पेंसिल है, मुझे पक्का पता है कि ये मेरी ही पेंसिल, दैट इज व्हाई आई एम सेइंग दैट दिस इज माई पेंसिल। निश्चय मीन्स डेफिनेटली। नेक्स्ट इज अनिश्चय, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, जिस सर्वनाम में निश्चित व्यक्ति या पदार्थ का बोध नहीं होता उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। मीन्स इसमें डेफिनेटली हमें नहीं पता, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, ये 50-50% जो है वो चलता है। जैसे कि बाहर कोई है, आई डोंट नो कौन है, तो मैं क्या बोल रही हूँ? कोई है। आई एम नॉट सेइंग दैट बाहर एक लड़का है या लड़की है या बाहर सीता है, गीता। नो, आई एम सेइंग बाहर कोई है मीन्स एनीवन। नेक्स्ट इज संबंधवाचक सर्वनाम, संज्ञा के स्थान पर आने वाले जिन दो सर्वनाम शब्दों से संबंध या भाव प्रकट होता है उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे तुम जो बोलोगे मैं वैसा ही करूँगा। It means that in these sentences we are showing some संबंध means relationship between two words or टू सेंटेंसेस। जैसे कि तुम जो बोलोगे मैं वैसा ही करूँगा, सो इट्स अ टू सेंटेंसेस। तुम जो बोलोगे, नेक्स्ट मैं वही करूँगा, वैसा ही करूँगा। नेक्स्ट इज प्रश्नवाचक सर्वनाम, जिन सर्वनाम शब्दों से किसी प्रश्न का बोध होता है उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। मीन्स एक ऐसा सेंटेंस जिसमें हमें पता, प्रश्न मीन्स क्वेश्चन का पता चल रहा है, उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहेंगे। जैसे तुम कौन हो, इट्स शोइंग अस दैट या वी आर आस्किंग हियर अ क्वेश्चन, सो इट्स तुम कौन हो। लास्ट वन इज निजवाचक सर्वनाम, जो सर्वनाम तीनों पुरुष, उत्तम, मध्यम और अन्य में अपना होने की अवस्था या भाव या अपनापन निर्णयता का वह निजवाचक सर्वनाम कहलाता है। ऐसा सर्वनाम जो उत्तम पुरुष, मध्य पुरुष और अन्य पुरुष को अपने होने के, अपनी एग्जिस्टेंस खुद शो करता है उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि आप अपना काम खुद कर लेना। इन दिस अ पर्सन इज सेइंग दैट यू हैव टू डू योर वर्क बाय योरसेल्फ।
it is called nijvachak sarvanam. So yeah, in today's topic we have discussed about this sarvanam, its definition, examples, its types, and types with examples. So thank you very